देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादी, ये रही वो सारी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, और इसके अंदर एक एनर्जी बूस्टर भी। जब प्राची खाना खा ले, दवाइयाँ खा ले, उसके बाद उसे कहिएगा कि ये एनर्जी बूस्टर ले ले, और अगर ना माने तो उसे बोलिएगा कि डॉक्टर अक्षय टंडन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ। कह दूंगी, दे दे। अरे शहाना, तुम्हें कुछ काम था ना यहाँ पे? नहीं नहीं, वो बहुत दूर है, मैं बाद में ले लूंगी। पक्का? हाँ जी पक्का। चलो फिर आओ। चलो आओ दादी। शाहना, हाँ जी पानी तो लाना, प्राची को दवा देनी है। ठीक है, लाए। दादी, प्राची कहाँ है? मैं मिल सकता हूँ उससे? अरे बेटा, पूछ क्यों रहे हो? तुम्हारा अपना ही घर है। और प्राची वो कहाँ है? आई मीन टू से, मैं बस जा ही रहा था तो सोचा कि जाते जाते एक बार प्राची से मिल लूं। अगर नहीं मिला तो उससे ज्यादा मुझे बुरा लगेगा। सही कह रहा। प्राची अपने कमरे में। मैं अभी आया। दादी ये दवाइयाँ दे दीजिए, मैं प्राची को दे के आती हूँ। रुक जा शाहना, अभी अक्षय गया है प्राची से मिलने। प्राची को बाय बोलने गया है, उससे मिलने दे पहले। अब दादी, ये अक्षय कितना अच्छा लड़का है ना, प्राची को कितना चाहता है, पर पता नहीं प्राची हाँ क्यों नहीं बोल रही है। आज मैंने जो देखा उसके बाद तो मुझे और भी लग रहा है कि प्राची को अक्षय के साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए। रणबीर आगे बढ़ रहा है रिया के साथ, तो प्राची क्यों नहीं? और मैंने खुद देखा। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही। अरे रिया, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी अभी डॉक्टर के पास से आए हो? हाँ आया हूँ, लेकिन इसका लेकिन कुछ नहीं। तुम बस क्या कर? यहाँ बैठो। ओके। यू नो व्हाट, मुझे ना तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन खुद खिलाने आई। और जब तक मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने मेडिसिन नहीं खिलाती ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। शाबाश, वेरी बॉसी। हाँ, वेरी केयरिंग। हाँ, तुम ना फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। मुझे इतनी जोर से चोट भी नहीं है, बहुत छोटी चोट है। वो तो लिफ्ट थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई। वरना वैसे आई एम फाइन, आई एम नॉर्मल, ट्रस्ट मी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी होती तो मैं तुम्हें पहले घर लेकर आती, तुम्हें सीधा ना हॉस्पिटल में जाके एडमिट करती। ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी चोट छोटी सी है, ज्यादा नहीं लगी, और ये मेडिसिन से काम हो जाएगा। खैर छोड़ो, अब ना बिल्कुल भी होशियारी नहीं, चुपचाप ये मेडिसिन खाओ। ये थैंक यू। What? कुछ नहीं, तुम ना कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती हो। और तुम खुद ही बहुत बड़े बच्चे हो, तुम्हें ना संभालना पड़ता है। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। You're right, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं थी जितना तुमने एक्सप्लेन कर दिया। ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है? अगली बार ना तुम खुद के साथ कुछ इससे ज्यादा करोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरा ज्यादा क्या होता है। भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए। अब आपकी इजाजत हो तो मैं सो सकता हूँ, या आपकी कोई क्लास बाकी है अभी? कोई क्लास बाकी नहीं है, तुम सो सकते हो आराम से। मैं जा रही हूँ। और हाँ, सो जाना। यस। और हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। प्राची, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अक्षय, एक सेकेंड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम जो हो, जैसे हो, जो भी करते हो, उस सब के लिए थैंक यू। तुम इतने अच्छे हो ना, जबकि मैं इतनी बुरी हूँ,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से तुम बुरा मान जाओ। मतलब ये कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हो गई ना अनकंफर्टेबल? वैसे ये चीज तो मैं अभी भी बोल सकता हूं। आई मीन टू से कि दो दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूँ। सच्ची समझ गई? कोई बात नहीं। वैसे दोस्ती का ये पहला उसूल कि दो दोस्त एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझे। चलो, I'll see you. Good night. गुड नाइट। जो ले लिया था तूने फैसला, ज़मीं पे आसमां में रख दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे, तुम मुझसे। धूप को मुझे लगता है काश हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त मिल जाता जीने के लिए। चला मैं अपनी मंजिल को, जादू थैंक गॉड प्राची तुम ठीक हो। घर को समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको। समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। प्राची समझ क्यों नहीं रही है? अक्षय अच्छा लड़का है या नहीं, बात अब ये नहीं रही। मतलब ये कि प्राची की जिंदगी में कोई नए लड़की की जगह है ही नहीं। तो दादी फिर? प्राची रणबीर की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहां वो रणबीर और रिया से मिली। और तुझे याद है ना, जब वो वापस आई थी तो क्या हालत थी उसकी, कैसा रो रही थी वो। ये बात सिर्फ शादी के अनाउंसमेंट की नहीं है। जरूर प्राची ने रणबीर और रिया को उसी हालत में देखा होगा जिस हालत में हम उसे अभी देख कर आ रहे हैं। तो दादी, आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, जितना क्लोज थे, आप समझी मैं आपका पॉइंट। मतलब आप समझ चुके हो पर आप कहना नहीं चाह रहे हो कि रिया और रणबीर में प्यार। प्राची, मेरी बात सुन लो बेटा। जी बेटा, तू इधर बैठ तो। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या गुजर रही है। प्राची, आई एम सॉरी, मैं तुझे बार बार कहती रही अक्षय के साथ मूव ऑन करने के लिए, पर मुझे भी एक बार समझना चाहिए था कि तूने वहाँ एक्चुअल किस चीज, आई मीन तूने रणबीर के घर में क्या फेस किया होगा। अभी हमने उन दोनों को एक साथ देखा। अभी? हाँ बेटा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। और ऐसे थे जैसे कोई कपल हो,
पता है कितना कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। रणबीर ने रिया को पकड़ रखा था और रिया ने रणबीर को पकड़ा हुआ था बहुत प्यार से। मुझे तो उन दोनों को देखकर बहुत अजीब लगा। अब समझ आया कि तूने भी उस दिन पार्टी में यही सब देखा होगा ना, इसलिए तो इतना हर्ट हुई थी। पता है प्राची, तुझे भी ना कोई ऐसा चाहिए जो रणबीर से भी ज्यादा प्यार करे, बहुत बहुत ज्यादा प्यार। और बेटा वो है अक्षय। अक्षय तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा बहुत ख्याल रखता है। तू उसके बारे में सोच ले। पता है प्राची, मुझे हमेशा से लगता था कि तुझे रणबीर ही प्यार कर सकता है, वो ही तुझ पे मर सकता है, पर अक्षय। बस जाना, बस बस। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही? और दादी, अब तो आप भी। अक्षय के लिए मेरे मन में, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी और नहीं है और कभी नहीं आएगी। ये एक ही कारण है कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इतने साल की मेरी मेहनत, मेरा करियर, मेरी नौकरी, मैंने इसलिए जॉब से रिजाइन कर दिया क्योंकि अक्षय ने मुझे प्रपोज किया। हाँ, अशोक सर ने मेरा इस्तीफा फाड़ दिया और मुझे ये भी पता है कि मैं फिर से उस ऑफिस में नहीं जाऊंगी क्योंकि अब सब कुछ कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। अक्षय के साथ एक ही छत के नीचे एक ही ऑफिस में काम करना ठीक नहीं रहेगा। मैं उसकी दोस्त बन के रह सकती हूँ, उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हूँ, पर उसके साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि उसका फोकस ना मुझे पे रहेगा। मैं वहां रहूंगी उसके आसपास तो वो कुछ और नहीं सोचेगा। अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाएगा, किसी और के लिए सोचेगा नहीं, अपने आप को किसी और के साथ देख भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा, पता है मुझे। और मैं उसे वो सपने नहीं दिखाना चाहती जो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं अपने लिए उसे पूरी जिंदगी इंतजार नहीं करवा सकती। प्राची क्यों? क्यों? तू अभी वही पूछ रही, मैंने अभी बताया ना, क्योंकि अक्षय के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर फीलिंग्स नहीं है तो फीलिंग्स आ जाएंगी ना। अक्षय इतना अच्छा लड़का है प्राची। और तू रुकेगी किसके लिए? हाँ, क्यों अपने आप को झूठी उम्मीदें दे रही है? रणबीर तो गया, तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बिताएगी? प्राची, जिंदगी काटने के लिए एक अच्छा हमसफर चाहिए, वरना तू बिल्कुल अकेली रह जाएगी, कोई नहीं होगा तेरे पास। क्यों नहीं समझती मेरी बात को? हाँ तो ठीक है दादी, तो रहूंगी अकेले, मुझे नहीं चाहिए कोई अपनी जिंदगी में, मैं ठीक हूँ। प्राची, दादी, प्राची रुक ना। प्राची, 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 प्राची संभाल। प्राची मेरी बात तो सुन बेटा। प्राची, दादी, प्राची मेरी बात सुन। प्राची, प्राची, आपको चोट लगी? लगने दे मुझे, जो होता मुझे होने दे। बस मेरी बच्ची, उसके साथ सब ठीक हो जाए शाना। हे भगवान, देख रहे हो ना मेरी बच्ची कितनी दुखी है। उसके सारे दुख ले लो, उसके सारे आंसू ले लो और उसे खुशियां दो भगवान, उसे खुशियां दो, खुशियां दो भगवान। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उसे खुशियां दो, उसे खुशियां दो। संभालो अपना। प्लीज दीदा बस करो यार, क्यों दोहरा रहे हो एक ही चीज को बार बार? बस करो प्लीज। क्या बस करो? हाँ, एक ही बात बार बार इसलिए करनी पड़ रही है कि तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है मुझे? हाँ, क्या नहीं देख पा रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। यही कि प्राची अक्षय की बन चुकी है, उसके साथ जीना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, और तूने अपने आप को रोक के रखा है। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों अपने आप पे ये जुल्म कर रहा है तू? प्लीज बस करो ना, प्लीज बोल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। आज बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, मैं नहीं सुन सकता और मुझे नहीं सुनना है। प्लीज बस, I've had it, enough। किससे भाग रहा है तू? खुद से या सच्चाई से? जो आंखों से दिख रहा है उसे भी नहीं देख रहा है। इसलिए मैं अभी तक चुप थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रिया का और तेरा रिश्ता जुड़ रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक बीच में प्राची आ गई और उसके आने से सब गड़बड़ हो गई। बस दीदा, मैं आपको अब और नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता आपको। मुझे नहीं समझा सकता कि खुद समझ नहीं रहा है। पुत्र,
प्राची अक्षय की बन गई है, उसको उसके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, ये तुझे पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता है। क्या नहीं पता है तुझे? मुझे बस ये पता है कि मुझे अकेला रहना है। अभी के लिए मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। दीदा मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, सच में। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में लौट के आऊंगा। रणबीर मेरी बात सुन। नहीं दीदा, अभी प्लीज नहीं, अभी नहीं। रणबीर, ये लड़का भी ना, पल्लवी हमेशा कहती थी मुझे कि प्राची इस घर की खुशी को खा जाती है। अब तो मुझे भी पक्का यकीन हो गया कि प्राची इस घर की खुशी को खाती है। प्राची अक्षय की बन चुकी है, उसके साथ जीना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। और तूने अपने आप को रोक के रखा है। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों अपने आप पे ये जुल्म कर रहा है तू? हक में होता मुझे लगता है काश हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त मिल जाता जीने के लिए। हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं क्यों? लिफ्ट को उसी वक्त क्रैश क्यों होना था? अगर कुछ देर बाद क्रैश होती तो मैं प्राची से बात कर लेता, मैं उसको बता देता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। प्राची मुझे अपने दिल की बात बता देती, हमारी अधूरी बातें पूरी हो जाती। लेकिन नहीं, कैसे चुप मैं करूं, हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं है। मेरी तो किस्मत ही इतनी खराब है कि प्राची, जिंदगी काटने के लिए एक अच्छा हमसफर चाहिए, वरना तू बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कोई नहीं होगा तेरे पास। ख्वाबों से ज्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा। तुम अपना ये जो दिल है किसी और को दे दोगे? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रणबीर, झूठा खुशी, जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। यहाँ बैठी आप। अब ठीक है ना? आप ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा? शाना, मैं मर जाऊं ना तब भी कोई गम नहीं है। बस मेरी बच्ची। दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये जो आंसू है ना, मेरे नहीं, ये मेरी प्राची का दर्द है जो मेरी आंखों से बह रहा है। शाना वो टूट गई, आज भी वो 6 साल पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो गई, दर्द में डूबी हुई, आंसुओं में डूबी हुई। आज भी वो वही है शाना। तो मुझे ये बता कि प्राची का दर्द खत्म क्यों नहीं होता?
मैंने भगवान से इतनी सी चीज मांगी थी कि बस मेरी बच्ची को खुशियां दे, लेकिन देख उसने क्या दिया। घुमा फिरा के उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। 6 साल पहले वाली प्राची जो दर्द में डूबी हुई, आंसुओं में डूबी हुई, और उसे कुछ नहीं दिया। दादी आप लोग ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा? मैं हिम्मत नहीं रख पाऊंगी। प्राची टूटी है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। प्राची हिम्मत हार चुकी है बेटा, लेकिन उसके लिए ना हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन दादी, हिम्मत रखने से भी क्या होगा? हम उसका दर्द मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम तो जरूर कर सकते हैं। उसे जिस चीज में सुकून मिलता है, हम वो चीज ढूंढेंगे जिससे प्राची को सुकून मिल सके। आज के बाद न शहाना, प्राची के सामने हम रणबीर की बात नहीं करेंगे, न अक्षय की करेंगे। शहाना, प्राची बिखर गई, उसे अपने आप को समेटना होगा, और हम है ना, हम उसकी ताकत बनेंगे। आप चुप करो, अब रोना बंद करो। आप खुद रोते हो और फिर ऐसे हिम्मत की बातें करते हो। आप ऐसे रोगे, प्राची ऐसे रोगी तो मेरा तो सोचो, मैं कितनी छोटी हूँ ना मैं प्राची को खुश देख रही हूँ, ना मैं आपको खुश देख रही हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अब रोना नहीं आपको। अब इस घर में किसी की आंख में आंसू नहीं आएंगे, किसी की भी नहीं। बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी, हर सांस में करूंगी कि वो प्राची को वो दे जो उसके दिल को सबसे ज्यादा सुकून दे, सबसे ज्यादा सुकून। पर मुझे भी आपको डांटना है। ऐसे सड़क पर कोई बैठता है क्या? पर आप रो रहे हो ना, आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको नहीं डांट रही हूँ, वरना बहुत जोर से डांटती। याद है आपने उस दिन कैसे डांटा था मुझे जब मैं सड़क पर गिर गई थी? ऐसे बच्चों जैसे कोई रोता है क्या? देखो आप बड़े हो, आप सब समझते हो, पर आप फिर रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको कुछ बोला क्या? डांटा या हर्ट किया आपको किसी ने? चाहे कुछ भी किया हो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपने कोई गलती से भी गलती की है तो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। और अगर जिसने भी गलती की हो तो कोई बात नहीं, आप उसे माफ कर दो। देखो, इधर देखो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? चोट नहीं लगी है, पर दर्द बहुत हो रहा है। आपको पता है, जूही मेरी दोस्त, उसने मुझे कहा है कि वो ना अपनी मम्मी को कुछ करती है, फिर उसकी मम्मी बोलती है कि जब वो उनको ऐसे करती है ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपके साथ करूं? सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है। अच्छा लगा आपको? दर्द थोड़ा कम हुआ? का उठा सा दिल में तूफान, दर्द दूर भाग गया। आसमान के सितारे नैना ग्रहण में। सच में खुशी ही मेरा ये दर्द दूर कर सकती है। यही मेरी हर चोट का, हर दुख का इलाज। इसके पास आके पता नहीं क्यों सब कुछ अच्छा लग जाता है। मेरी चोट जैसे मिट जाती है, दिल में जो तूफान है वो थम जाता है, बहुत सुकून मिलता है जो मुझे और कहीं नहीं मिलता। यही है मेरे दिल का टुकड़ा। जैसे
मेरा अपना अंश, मेरी खुशी। प्राची, खुशी को अपनी पंछी बना ले। हम दोनों भी भगवान से बहुत प्रार्थना करेंगे कि तुझे खुशी मिल जाए। अगर खुशी मुझे मिले तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, रणबीर भी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मेरा हर अधूरापन खुशी मिटा देती है। खुशी के साथ मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ? इतनी देर से आप क्या सोच रहे हो? कुछ बहुत अच्छा। आइसक्रीम। आपको पता है ये ना सबसे अच्छा आइसक्रीम बेचता है, पर माई तो पैसे ले गई। ठीक है, मैं ना आपको कल खिलाऊंगी। नहीं, मुझे अभी खानी, आज। पर अभी कैसे खाएं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे मेरे पास है ना, चलो ना आइसक्रीम खाएं। चलो चलो, वो वाली। बस कीजिए भगवान जी, बस कीजिए, बस। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मेरा दिल टूट रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। प्लीज अब नहीं, बस कीजिए, बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए, बस कीजिए। क्यों भगवान, मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? क्यों? प्राची मेरी जिंदगी से चली गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नफरत करता हूं। इतने सालों तक वो मुझसे दूर थी और मैं सोच रहा था कि वो मेरे दिल से भी चली गई है, लेकिन नहीं, वो मेरे दिल से कहीं नहीं गई। वो आज भी यही है, यही मेरे दिल में। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत जलन हुई जब अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और क्यों अच्छा लगेगा? मेरी प्राची को कोई प्रपोज करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगा अच्छा। बहुत चुभन हुई मुझे। अजीब है, जब अकेला होता हूं तो कुछ और ही होता हूं, जब घर वालों के सामने होता हूं तो प्रिटेंड कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन जब उसके सामने आता हूं तो कुछ अलग ही इंसान बन जाता हूं। मैं सबसे भाग सकता हूं, पूरी दुनिया से भाग सकता हूं, लेकिन मैं प्राची से, मैं अपने आप से कैसे भागूं? अपने आप से कब तक भाग पाऊंगा मैं? जब प्राची ने मुझे गले लगाया था लिफ्ट में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या करूं? हाँ भगवान जी, क्या करूं? नहीं, बताओ मुझे मैं क्या करूं? ये दर्द को कैसे कम करूं अपने अंदर? ये दर्द मेरी जान ले लेगा। कहां जाऊं जहां मुझे सुकून मिले? मैं किससे मिलूं जो मुझे सुकून देगा? कौन? खुशी है ये खुशी, आपकी खुशी। आइसक्रीम आपकी बेटी खाएगी, आपका बेटा खाएगा, तो वो खुश हो जाएंगे, तो आपको भी मिलेगी खुशी। ले जाइए, अपने बच्चों के लिए ले जाइए आइसक्रीम। खुशी को आइसक्रीम अच्छी लगेगी ना? खुशी का फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट। भैया सुनिए ना। जी सर। तो चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगी क्या? हाँ सर, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। किसके लिए दूं? आपके लिए? नहीं मेरी बेटी। नहीं, मेरी खुशी के लिए। जी सर।